गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप सर आपको आज इस क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th का मैथमेटिक्स के अंदर अवकलन की पहली एक्सरसाइज। बच्चों आज का जो पार्ट है आपका वो मैथ का पार्ट 5 है, चैप्टर 5 का। और हम इस क्लास में आपको सिखाने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 एनसीईआरटी बुक्स। हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उस बुक की एक्सरसाइज नंबर 5.2 सभी हमारे प्यारे मेधावी छात्र, सभी भारत के भविष्य इधर ध्यान देंगे, अपना फुल कंसंट्रेशन इस बोर्ड पर रखेंगे और समझेंगे बात को मेरी। बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं क्या क्लास बच्चों हम क्या सीखने जा रहे हैं क्लास 12th। और बच्चों सब्जेक्ट हमारा मैथ्स, सब्जेक्ट बच्चों हमारा क्या है मैथ्स, और ये हमारा पार्ट नंबर है 5। बच्चों इस पार्ट नंबर 5 में हम एक्सरसाइज नंबर पढ़ेंगे 5.2। ये बच्चों अवकलन की पहली एक्सरसाइज है, वो भी एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक की पहली एक्सरसाइज बच्चों अवकलन। बच्चों किसकी है? अवकलन। इतना सभी उम्मीद है बच्चों को समझ आ गया होगा कि मैं क्लास में क्या पढ़ा रहा हूँ। और हमारा पार्ट कौन सा है? ये पार्ट 4 है, एक्सरसाइज नंबर 5.2। बच्चों देखो मैथ दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं है जो आपके लिए कठिन हो। दुनिया का ऐसा कोई विषय नहीं है जो आपके लिए कठिन हो। दुनिया का हर विषय सरल होता है, बस हमें उसमें मेहनत करनी पड़ती है। कई बार आपने देखा ना, लड़की लड़कियों के 100 बार चक्कर लगाते हैं, बात हो ही जाती है लास्ट में। या लड़की लड़के के चक्कर लगाती 100 बार बात हो जाती है। वैसे ही सेम उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मैथ के चक्कर लगाने बच्चों। जब आप मैथ का फुल फोकस करेंगे, मैथ पर फुल कंसंट्रेशन करेंगे, 100% देंगे, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है अगर हम दिल से चाहेंगे सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। दुनिया में लवर बहुत हैं, आपको बच्चों बनना है बुक लवर। क्या बनना है? बुक लवर बनना है, सब्जेक्ट लवर बनना है बच्चों। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और बच्चों एनसीईआरटी बुक के 10 सवाल करते हैं एक्सरसाइज के अंदर। ये आपकी बच्चों एनसीईआरटी बुक है, गणित क्लास 12th के लिए भाग 1 है आपका। और भाग 1 का ये बच्चों हम लोग आज सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। बच्चों कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 5। इस बात पर सभी बच्चे विशेष ध्यान देंगे। ये हमारा बुक का पार्ट है। तो चलते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। और हमारा बच्चों पहला सवाल है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन। बच्चों हमको क्या करना है? अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है बच्चों इसका। किसका? एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ध्यान देंगे सब बच्चे। बच्चों सॉल्व करता हूं इसको, मैं क्या करता हूं? मैं से सॉल्व करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आ रहा होगा। तो बच्चों पहले कहेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने आपको बताया था ना कि सूत्र याद करवाया था आपको कि सूत्र होता है बच्चों कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। बड़ा क्या सूत्र होता है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मेरे हिसाब से बोलना है आपको कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू हमारा होता है बच्चों कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे सॉल्व। तो साइन का बच्चों हमारा हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। बड़ा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। उम्मीद है जो समझ आ रहा होगा, इतना क्लियर है ना? और इसका दोबारा करेंगे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। बच्चों साइन का किया तो कॉस हो गया, साइन का जब किया तो कॉस हो गया। अब करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो ये हमारा हो गया बच्चों कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू बच्चों एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है हमारे पास? सूत्र हमारे पास होता है बच्चों डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की घात 2 बराबर या एक्स की घात m बराबर m एक्स की घात m-1। क्या होता है?
एम एक्स की घात एम माइनस वन। समझ रहे ना बच्चों। पहले इसका कर देंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाता है हमारा बच्चों 2x। संख्या का करेंगे बच्चों, वो हमारा होता है 0। संख्या का बच्चों हमारा क्या होता है, 0 होता है। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू बच्चों 2x। 2x को आगे लाके लिख देंगे बच्चों, कहाँ लिख देंगे, आगे लाके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ आ गया बच्चों आपको, बच्चों क्लियर है। उम्मीद है सबको समझ आ गया हो। सभी स्टूडेंट नोट कर लें इसे, सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लें। स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद सभी ने। तो बच्चों हमारा एनसीईआरटी का ये पहला सवाल है बच्चों। क्या हमारा एनसीईआरटी का पहला सवाल था बच्चों। अब चलते हैं बच्चों हम सेकंड सवाल की ओर, अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा इसमें 5.2। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों हमारे पास है कॉस साइन एक्स। बच्चों इसका करना है आपको अवकलन। क्या करना है, अवकलन। यहाँ बच्चों आप लिख सकते हैं कि एक्स के सापेक्ष, बड़ा बयान लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बड़ा क्या करने पर, अवकलन करने पर। अगर आप यहाँ साइन लगाएंगे सिंबल इसका, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। बच्चों साइन एक्स का क्या होता है हमारा, सॉरी कॉस एक्स का, पहले कॉस लिखा हुआ है ना, तो जो पहले लिखा होगा उसका पहले करेंगे और जो बाद में होगा उसका बाद में करेंगे। ठीक है, यही हमारे पास फंडा होता है। जो हमको पहले मिलेगा उससे हम पहले नमस्ते बोल देंगे, जो व्यक्ति हमको बाद में मिलेगा उससे हम बाद में नमस्ते बोल देंगे। तो पहले हमको मिला है कॉस, बच्चों पहले हमें कौन मिला है, कॉस। तो कॉस का करेंगे बच्चों, कॉस का होता है माइनस साइन। आपको लिखा दिया गया है और क्लास में बढ़ा दिया गया है। कॉस का जो साइन होता है इसको ऐसा ही लिख दो, ये हो गया हमारा साइन एक्स। ये चेन रूल का सवाल है बच्चों, दोबारा से कर देंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हमको साइन एक्स को दोबारा करना पड़ेगा बच्चों। तो ये हो गया माइनस का साइन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का बच्चों सूत्र क्या होता है, ये लिखा हुआ अभी भी है ना। साइन एक्स का आपका क्या होता है, साइन एक्स का बच्चों आपका होता है कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। तो इंटू में आ गया कॉस एक्स। ये ऐसा ही लिखा रहेगा बच्चों, यही आपका क्या है, आंसर हो गया। यही बच्चों आपका क्या हो गया, आंसर। ऐसा मत करना इसका गुणा इसमें कर दो, ये ट्रिग्नोमेट्री के फलन होते हैं, इनमें आप इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बच्चों। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 हो गया। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आ रहा होगा। अगर हमारे किसी भी भारत के भविष्य स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप अपने परिवार का, अपने घर का, अपने देश का नाम रोशन करो और दुनिया में फेमस हो जाओ बच्चों। इंडिया की पहचान पूरे वर्ल्ड में बना दो अपने माध्यम से आप। बच्चों ये लिखा हुआ है साइन, तीसरा सवाल है ए एक्स प्लस बी। बच्चों यही सवाल इसकी तरह नहीं आ गया पहले की तरह, केवल यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा है और यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी। वही करेंगे बच्चों, चेन रूल का सवाल है। बच्चों कौन से रूल का सवाल है ये, चेन रूल। बच्चों कौन सा है, चेन रूल का ये बच्चों क्वेश्चन है। तो जो रहेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, बड़ा क्या, अवकलन करने पर, बड़ा क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जो यहाँ लिखा जाएगा अवकलन का चिन्ह डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। क्लियर बच्चों। अवकलन करने से पहले आप उसका डी ओवर डी एक्स लिखा करें। अगर आप जो वो जब ज़्यादा बढ़िया आ जाएगा ना तो फिर लिखने की नीड नहीं रहेगी बच्चों, ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। ध्यान देंगे सब बच्चे। साइन का होता है बच्चों कॉस, साइन का होता है कॉस और ये हमारा ऐसा ही रहेगा ए एक्स प्लस बी। पहले आपको एक बार में एक का ही करना है। ये इसका एंगल है तो इसका बच्चों दोबारा कर देंगे। क्या करेंगे, इसका आप दोबारा से अवकलन कर देंगे। तो यहाँ जाएगा बच्चों हमारा डी ओवर डी एक्स ऑफ, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो बच्चों हमारा क्या हो गया, ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, बच्चों आपको सिखाया हजारों बार
कि x का 1 होता है, x का 1 हो गया, ये भी a गुणा में चल रहा है, b का 0 अकेली संख्या है। इस a को आप आगे लिख देना बच्चों आगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा a cos ax प्लस b। बच्चों यही आपका क्या है, आंसर है तुम्हारा एनसीईआरटी का बच्चों, किसका, एनसीईआरटी 5.2। बच्चों कौन सी एक्सरसाइज है ये, 5.2। उम्मीद है बच्चों को समझ आ रहा होगा सभी को, सभी हमारे तेजस्वी, सभी हमारे भारत के प्रतिभाशाली बच्चे, सभी आने वाला भारत का भविष्य, सभी को ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट बच्चों हम कर रहे हैं, किस तरीके के सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। अगर कोई डाउट है पूछ सकते हो आप, क्योंकि ये आपका इंस्टीट्यूट है, आपकी कोचिंग है, आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं लेना है, क्यों मैंने ये ठाना है कि आपका हर डाउट खत्म करना है। कैसे भी आप भूल के दिखाओ, भूल नहीं पाओगे, इस तरीके से बनाने की मैंने पूरी गारंटी ली है कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट। तो बच्चों से मैं रब करने वाला हूँ, और सभी हमारे साथी दोस्त, छोटे छोटे भाई बहन, साथ ही साथ इसे फेयर पर नोट कर लिया करें, क्योंकि नोट करने से क्या होगा, आपके फेयर नोट्स भी बन जाएंगे, प्लस आपकी बेस्ट तैयारी भी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं बच्चों आगे हैं, और उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चों को समझ आ रहा होगा इतना जितना मैंने अभी बताया बच्चों। इसको मैं रफ करने कर दे रहा हूँ बच्चों, तो आगे चलते हैं अपने। हमारे पास बच्चों कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे बच्चे के क्वेश्चन कितने हो चुके हैं अभी तक, हमारे पास बच्चे के क्वेश्चन हो चुके हैं 3। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है हमारी, एनसीईआरटी चल रही है हमारी, और बच्चों से रबर दे रहा हूँ मैं सवालों को। आगे चलते हैं, कंटिन्यू हम लोग आगे सवाल देखते हैं अपने। उम्मीद है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समझ आ रहा होगा बच्चों। अगर किसी बच्चे को हमारी ऑफलाइन तैयारी भी करनी है तो ऑफलाइन भी आप आगे पढ़ सकते हैं बच्चों। ये अपना डिस्ट्रिक्ट एटा यूपी के अंदर, और एड्रेस है बच्चों सुनहरी नगर, यहाँ पर आप आगे तैयारी भी कर सकते हैं अपनी, तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। अब बच्चों हमारा सवाल अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है हमारे पास, सेक 10 रूट एक्स। बच्चों हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बड़ा क्या करने पर, अवकलन करने पर हमको बच्चों इसका क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन। ध्यान दें सब बच्चे, सॉल्व करता हूं बच्चों में से। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों हमारा। सवाल हमारा क्या था, सवाल लिख लेते हैं बच्चों। सवाल था हमारा सेक 10 रूट एक्स। जो हम इतना लंबा लिखते हैं ना बच्चों कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बच्चों शॉर्ट में। तो ये हमारा हो गया डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक 10 रूट एक्स। बच्चों सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का जो अवकलन है बच्चों वो होता है सेक एक्स 10 एक्स। ये फिलहाल आपके लिए जो एक्स है, इस बात पर ध्यान दें। सेक का जब आप करेंगे तो सेक के पीछे जो भी लिखा है, सेक का जब आप करेंगे सेक के पीछे जो भी लिखा हुआ है वो आपके लिए एक्स है बच्चों। क्या है, एक्स। सूत्र होता है बच्चों डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू 10 एक्स, सेक एक्स इंटू 10 एक्स। तो हम वही करेंगे, हमारे पास सेक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सेक, तो पहले हमें सेक का करना है बच्चों, और उसके बाद करना है किसी और का। तो सेक का होता है सेक एक्स, ये पूरा आपके लिए बच्चों एक्स है, तो ये होगा सेक 10 एक्स रूट एक्स इंटू, ठीक है बच्चों, सेक का हुआ है केवल सेक एक्स। अब हमें 10 एक्स भी तो लिखना है अभी, तो चलो लिख लेते हैं 10 और 10 रूट एक्स। आपके लिए ये वाला जो बच्चों है ना, अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, ये पूरा भी एक्स है, ये पूरा आपके लिए क्या है भी एक्स है। तो सेक का हो गया सेक एक्स और 10 एक्स। अब आपने ये देखा कि रियल में सेक के बाद एक्स नहीं था, रियल में सेक के बाद एक्स नहीं था, तो इसका दोबारा करेंगे बच्चों। आप क्या करेंगे, दोबारा से अवकलन, तो 10 रूट एक्स। तो बच्चों हमारा ये हो गया कि सेक
टेन एक्स रूट एक्स, जो टेन लिखा है ओनली, ये लिखा चुका है टेन एक्स, ठीक है, टेन लिखा हुआ है, तो टेन सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स, ये तो जो हो चुका है ना अवकलन, हमको इसका करना है इस बार, इस वाले का बच्चों, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स। बच्चों याद होगा ना तो आपको कि डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स, बच्चों ये हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को कि ये एक्स नहीं है बच्चों, ये क्या नहीं है, एक्स नहीं है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स। तो इसका दोबारा से कर देंगे बच्चों, दोबारा करेंगे तो हमारा हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। बच्चों आपको मैंने चिल्ला के सिखाया था कि पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर कि अंडर रूट जो एक्स होता है बच्चों, क्या होता है, अंडर रूट जो एक्स होता है हमारा, उसका अवकलन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है बच्चों। तो यहाँ बच्चों लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। यही बच्चों आपका आंसर है। कोई विद्यार्थी हमारा ऐसा नहीं करेगा कि रूट से इसे काट दे, ये कट नहीं सकता क्योंकि ये फलन का कोण है बच्चों, ये सेक का एंगल है, टेन का एंगल है, टेन का एंगल है, जबकि ये किसी का एंगल नहीं है, ये हमारे लिए एक संख्या है बच्चों, हमारे लिए क्या एक संख्या है। क्लियर हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट आपको? तो आपका ये रहा एनसीईआरटी 5.2 का सवाल नंबर 4। बच्चों कितना हो गया है, एनसीईआरटी 5.2 का सवाल नंबर 4 हो चुका है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, और उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को हमारे बहुत केयरफुली समझ भी आ रहा होगा और कोई डाउट भी नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप खुल के पूछें, कोई हेजिटेशन नहीं, कमेंट सेशन में ज़रूर हमें पूछें बेटा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी उम्मीद के लिए, आपकी मंजिल के लिए हम दिन रात जगकर मेहनत करते हैं बच्चों, आपके लिए। बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर बच्चों में 5 दिया गया है कि साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। बच्चों सी एक्स प्लस डी, इस सवाल पर एक नई चीज सिखाऊंगा बच्चों मैं आपको, जो आपने अपने कॉलेज में भी हो सकता है नहीं सीखी होगी। कि सवाल बच्चों में दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ऊपर वाला बच्चों हमारा फर्स्ट है और नीचे वाला सेकंड। अगर कभी हमें सवाल फर्स्ट अपॉन सेकंड के रूप में मिल जाए बच्चों, कैसा मिल जाए, फर्स्ट अपॉन सेकंड की फॉर्म में, फर्स्ट अपॉन सेकंड की फॉर्म में, तो उसके लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों कि डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू सेकंड डी ओवर डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। बच्चों अपन में क्या आएगा, सेकंड का स्क्वायर आएगा बच्चों, क्या आएगा अपन में, सेकंड का स्क्वायर आएगा बच्चों, क्या आएगा, सेकंड का स्क्वायर। इतना कन्फर्म हो गया होगा उम्मीद है सब बच्चों को। एक तरीका तो बच्चों आपके पास ये वाला भी लगा दें, और दूसरा तरीका बच्चों आपके पास है, दो क्या तरीका है, ये तरीका है कि आप जानते हैं ये लिखा है ऊपर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस, नीचे से लिखा है कॉस नीचे, और कॉस का उल्टा क्या होता है, आपने बच्चों हजारों बार सीखा होगा कि कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इसको ऊपर ले आओ बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा सेक सी एक्स प्लस डी। अभी हमारा हो गया फर्स्ट और ये हमारा हो गया सेकंड, तो इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों फर्स्ट इंटू सेकंड। समझ आ गया कि इस सवाल को बच्चों हम दो तरीकों से कर सकते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकंड से भी कर सकते हैं और फर्स्ट इंटू सेकंड से। अच्छा, फर्स्ट इंटू सेकंड से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे ट्रिग्नोमेट्री लिखी है। अगर नीचे कभी ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन आ जाए तो उसे आप बच्चों चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसे आप चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, आप ऐसे करेंगे, अगर हमारे पास
लिखा हो मान लो 1/sin x, नीचे साइन लिखा है तो साइन को लिखते हैं बच्चों कोसेक एक्स। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1/कोसेक एक्स तो उसे लिखते हैं बच्चों हम लोग साइन एक्स। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1/cos x तो बच्चों 1/cos x लिखते हैं सेक एक्स। अगर हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों सेक एक्स, क्या लिखा है बच्चों सेक एक्स, तो उसे हम लिख सकते हैं बच्चों कॉस एक्स। अगर हमारे पास बच्चों लिखा हुआ है कि 1/tan x तो जो tan x को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली cot x। वहाँ लिखा जो 1/cot x, cot x को लिख सकते हैं जो हम tan x। ये 6 बातें बच्चों आपको याद रखनी है आपकी एडवांस नॉलेज के लिए बच्चों। किसके लिए? आपके लिए एडवांस नॉलेज के लिए बच्चों। बच्चों किसके लिए? एडवांस नॉलेज के लिए। आपको इतनी बात याद रखनी है कि हम कभी भी भाग वाले सवाल को गुणा में ला सकते हैं यदि उसके अपॉन वाला फंक्शन अपॉन वाली संख्या ट्रिग्नोमेट्री में होनी चाहिए। बच्चों किस में होनी चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री में। किस में होनी चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री में होनी चाहिए, उस तभी हम लिख सकते हैं। तो सवाल अभी सॉल्व नहीं किया मैंने बट पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। फर्स्ट अपॉन सेकंड करना सिखाया था बच्चों आपको, फर्स्ट इंटू सेकंड करना भी आपको सिखाया था। तो आपके पास एक ही नहीं दो तरीके हो गए इस सवाल को अटेम्प्ट करने के, एक नहीं दो तरीके बच्चों। तो पहले आप इसे नोट कर लें और उसके बाद रफ करने के बाद सवाल नंबर 5 में कराऊंगा बच्चों। सवाल नंबर 5 में आपको कराऊंगा, सभी स्टूडेंट से नोट कर ले साथ ही साथ मेरे। उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये समझ भी आ रहा होगा और कंप्लीटली दिखाई भी दे रहा होगा। अगर हमारे किसी भी साथी को, दोस्त को, छोटे बड़े भाई बहन को समझ नहीं आ रहा होता हमसे पूछ सकते हैं बच्चों द्वारा। चलो तो आगे चलते हैं बच्चों। और आपको फेयर नोट क्या करना है क्योंकि आपको मैं फुल ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई पैसा पे करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों में। तो आगे देखते हैं बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग और आगे पढ़ते हैं। आगे देखने जा रहे हैं बच्चों, सवाल नंबर हमें कौन सा करना है? सवाल नंबर 5 बच्चों। यही सवाल कराऊंगा पहले आपको मैं, सवाल नंबर 5 वो भी दोनों तरीकों से करा दूंगा जिससे कि आपका कोई डाउट ना रहे और आपको हमारे द्वारा एक बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। हमारे जितने भी गांव शहर देहात के साथी दोस्त छोटे छोटे भाई बहन हैं वो विशेष ध्यान दें पढ़ाई पर अपना और अच्छा सा जॉब पाएं बच्चों। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये था कि साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। बच्चों सूत्र होता है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड बराबर सेकंड डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बच्चों अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो कि फर्स्ट अपॉन सेकंड वाले सवाल हमको किस तरीके से करने हैं। एक बार सभी मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ साथ बोलोगे। आपसे ही कह रहा हूँ बेटा, वीडियो देख रहे हो आपसे ही बोल रहा हूँ मैं कि फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू सेकंड डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? चलो अब हमको वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर बच्चों। क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट की जगह लिखा हुआ था साइन ए एक्स प्लस बी और सेकंड की जगह लिखा बच्चों कॉस सी एक्स प्लस डी। सब बच्चे ध्यान देंगे, हमारे प्रिय छात्र ध्यान देंगे साथ पर। तो बच्चों ये हमारा हो गया साइन ए एक्स प्लस बी, नहीं पहले सेकंड लेना बच्चों हमको, क्या लेना है? सेकंड वाला। कॉस सी एक्स प्लस डी डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस बच्चों कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन सेकेंड वन नीचे वाले का बच्चों कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर।
क्लियर है बच्चों? तो करते हैं सॉल्व। अब आपके लिए 10 सेकंड का सवाल हो गया है। आप इसका अवकलन नहीं करेंगे, इसका आप करेंगे क्योंकि डी ओवर डी एक्स लिखा है। इसका आप नहीं करेंगे, जबकि इसका अवकलन आप करेंगे क्योंकि इसके आगे भी डी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है। और इसका अवकलन आप नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों हमारा cos cx प्लस डी इंटू साइन का होता है बच्चों cos, अब वो सिखा दिया है, साइन का होता है cos, तो cos ax प्लस बी इंटू बच्चों ये x नहीं है, ये हमारा क्या नहीं है? x नहीं है, तो इसका अवकलन बच्चों हम दोबारा से करेंगे बच्चों। तो a एस आई एक्स का 1 होता है और b का हमारा हो गया जो 0 माइनस ये बच्चों हमारा हो गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू बच्चों कॉस का क्या होता है अवकलन? इसका तो करना नहीं है ना, इसका करना है। तो कॉस का होता है बच्चों माइनस का साइन, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू बच्चों गलती आप खुद से पता कर सकते हैं क्योंकि अभी मैंने इसका नहीं किया है ना, सी एक्स प्लस डी का नहीं किया है, और जबकि हमको ये करना चाहिए, करूंगा अभी कि चेन रूल का सवाल है ना बच्चों। तो ए सी एस आई एक्स का 1 होता है और डी का बच्चों हो गया हमारा 0। कितना हो गया? डी का बच्चों हमारा हो गया 0 अपॉन बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर बच्चे एक गलती करते हैं कि इसका भी स्क्वायर लगा देते हैं, इसका भी स्क्वायर लगा देते हैं, जबकि इसका स्क्वायर नहीं लगेगा बच्चों, इसका स्क्वायर नहीं आएगा, इसका स्क्वायर हमें नहीं लगाना चाहिए, ध्यान देंगे सभी छात्र हमारे। तो बच्चों हमारा ये हो गया cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। बच्चों ए हमारा आगे आ जाएगा तो आगे ला दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सी को बच्चों आगे ले आएंगे तो सी और लिख दिया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन बच्चों सेकंड में क्या लिखा हुआ है हमारा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यही हो गया बच्चों हमारा आंसर। चाहेंगे तो हम और भी कर सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री का डिवाइड करके और पलट भी सकते हैं, बट बच्चों हमारा ये क्या हो गया अभी? आंसर हमारा ये क्या आ गया? आंसर निकल के आ गया बच्चों। तो ये आपका सवाल नंबर कौन सा था? सवाल नंबर 5। टोटल 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर बच्चों, ये 5 सवाल हो चुके हैं आपकी। इसमें मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप किया। सेकंड डी ओवर डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, अपॉन में जो सेकंड का क्या है? स्क्वायर है। तो उम्मीद है कि हमारे सभी भारत के भविष्य विद्यार्थियों को समझ आ चुका है, सभी भारत की आन बान शान को, सभी भारत के प्रतिभाशाली बच्चों को ये समझ आ चुका है कि इस सवाल का सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते थे, इस सवाल को सॉल्व कैसे किया जा सकता था। चलो बच्चों इसे नोट कर लो जल्दी से आप, और मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ बच्चों। सभी हमारे छात्र साथी दोस्त छोटे बड़े भाई बहन नोट कर लें इसे, जिससे कि बच्चों मैं इसे रफ कर सकूं और आपको आगे वाले सवाल सिखाए जा सके बच्चों। एक तरीका बच्चों आपका ये भी है कि आप इसे ऐसे कर लेना फर्स्ट इंटू सेकंड मानकर, ठीक है? फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड, मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों आपको, फर्स्ट इंटू जो सेकंड होता है और उसके आगे ला देना डी ओवर डी एक्स, तो इसे कहते हैं फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड अपॉन प्लस सेकेंड और डी ओवर डी एक्स फर्स्ट। बच्चों ये फॉर्मूला लगाकर भी आप सवाल को सॉल्व कर सकती हो। क्या कर सकती हो? सवाल को सॉल्व कर सकती हो। तो बच्चों पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप में ज़्यादातर सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर हमारे किसी प्रिय विद्यार्थी को अभी डाउट रह गया है तो हमें कमेंट सेशन में बताएं बच्चों। बच्चों क्या कहते हैं कि अभी तो दूर है मंजिल, अभी तो दूर है जाना, अभी तो दूर है मंजिल, अभी तो दूर है जाना, भरो उत्साह पंखों में, भरो उत्साह पंखों में, नहीं है विश्राम पाना, नहीं है विश्राम पाना। तो विद्यार्थियों से रफ कर दे रहा हूं मैं, और हम आगे की ओर चलते हैं बच्चों। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं और बच्चों हम आगे की तरफ पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यू। उम्मीद है कि मेरे सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा, और साथ ही साथ बच्चों फेयर नोट्स तैयार करते रहेंगे आप लोग, अपने साथी दोस्तों को भी
बताएंगे चैनल के बारे में, थोड़ा यूट्यूब चैनल के बारे में, और अपनी भी पढ़ाई को बेस्ट करेंगे। बच्चों हम चाहते हैं आपका लॉस नहीं होना चाहिए, आपका कैरियर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी सफलता बच्चों, आपकी सफलता ही क्या है, मेरी सफलता है, और आपकी असफलता ही मेरी असफलता बच्चों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में सफल हो, बहुत बड़े व्यक्ति बने और बहुत ईमानदार नेक दिल इंसान बने। तो बच्चों आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने हैं। क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी बुक का, cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये बच्चों आपके लिए फर्स्ट लिखा हुआ है और ये बच्चों आपके लिए सेकंड है। क्या बच्चों, सेकंड। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों एक सवाल सीख लें आप। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक सवाल सीख लो बच्चों। एक सवाल है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास, और बच्चों एक सवाल हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर। इन दोनों का बच्चों हमको अवकलन करना है। इधर साइन पर लगा हुआ स्क्वायर है, इधर एक्स पर लगा हुआ स्क्वायर है। अगर कभी भी कहीं भी किसी भी बुक में आपको इस तरीके का सवाल मिलता है करने के लिए, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, अप्रोच हमें क्या लॉजिक लाना चाहिए और किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए जिससे कि मिस्टेक बिल्कुल ना हो, 0% हो जाए बच्चों। तो ध्यान देंगे आप सभी कि बच्चों साइन पे लगा हुआ है स्क्वायर, तो पहले आप स्क्वायर करेंगे स्क्वायर को, क्योंकि एक घात होता है एक्स पे घात 2, तो 2x कहते हैं ना, एक्स पे घात 2 को 2x कहते हैं, एक्स पर घात 2 लगा दो तो 2 आगे घात कम हो जाता है। सेम बच्चों वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, पहले आप पावर को आगे लाएंगे तो 2 साइन एक्स, पावर ही कम करते हैं बच्चों, लेकिन ये एक्स नहीं है, वो काम तो हम एक्स में करते थे, तो इसका दोबारा कर देंगे बच्चों, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये बच्चों हो गया 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन होता है बच्चों कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। ये आपका आंसर है। चाहे तो अभी ये बच्चों जानते होंगे, ये सूत्र है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हमारा हो गया साइन 2x। ये बच्चों प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया है, आंसर। अगर इसको करते हैं तो ये साइन पे तो इसके रह नहीं है, तो पहले आप साइन का ही करेंगे बच्चों, तो साइन का करेंगे तो कॉस होता है बच्चों, साइन का क्या होता है हमारा, कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन आप सोचेंगे कि उसमें तो कोसाइन एक्स होता था सूत्र में, यहाँ तो एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका हम दोबारा कर देंगे। तो चलिए लिख देंगे दोबारा कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की घात 2, तो ये हमारा हो गया कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, इस 2 को बच्चों आगे ले आएंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x को सबसे आगे ले आएंगे तो हमारा हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये आपका सवाल हो चुका है। कौन सा क्वेश्चन है ये, सवाल नंबर आपका, सवाल नंबर 6 नहीं, लॉजिक। एक अपना कॉन्सेप्ट सिखाया बच्चों मैंने आपको, जिससे कि आप गलती ना करें और आपको ये सवाल भी बहुत आसानी से समझ आ जाए, बहुत ही ज़्यादा बच्चों आसानी से। देखते हैं जो सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 हमारा लिखा हुआ है cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। बच्चों ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, ध्यान देंगे सभी छात्र। उस सवाल में आपको करने के लिए भी दिया करूंगा और नेक्स्ट क्लास में देखा करूंगा कितने बच्चों ने किया था वर्क, सभी ऑफलाइन वाले भी ध्यान देंगे इस बात पर, ऑनलाइन वाले भी। तो बच्चों हमारा ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये बच्चों हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स की पावर 5, फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों से लिखेंगे फर्स्ट जैसे का तैसा, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड, सेकंड लिखा है साइन स्क्वायर एक्स की 5। बच्चों अगली बार सेकंड हमारा जैसे का तैसा, और डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यू, कॉस एक्स क्यू। बच्चों कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है बच्चों, इसका तो करेंगे नहीं ना, हमको अवकलन इसका करना है और इसका नहीं करना है, इसका नहीं, क्योंकि पहले है, ये चिन्ह से पहले आ गया। तो बच्चों ये हो गया कॉस एक्स क्यू, ध्यान देंगे सभी हमारे छात्र, ये हो गया कॉस एक्स क्यू इंटू, बच्चों पहले घात का करेंगे,
अभी सिखाया था पहले घात का करते हैं, तो घात को आगे ले आएंगे तो ये हो गया 2 साइन एक्स की पावर 5, एक पावर कम कर दी मैंने इनटू, बच्चों ये एक्स तो नहीं है, ये साइन लिखा हुआ है तो दोबारा कर देंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स की घात 5 प्लस, बच्चों इसका तो करना नहीं है तो साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, कॉस का होता है बच्चों पहले कॉस। अभी यार देखो घात तो पीछे है ना एक्स पर, कॉस पे तो है नहीं बच्चों, जैसे साइन पे नहीं थी तो पहले कॉस का करेंगे माइनस साइन एक्स क्यूब, बच्चों ये एक्स नहीं है जबकि सूत्र में आपको एक्स लिखाया है मैंने, दोबारा कर देंगे इसका डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इस दो को बच्चों आगे ले लेना आप लाके, तो ये होगा 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की 5 इंटू आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये लिखा हुआ हमारे पास क्या साइन एक्स की 5 है ना, तो साइन का वर्ड कर देंगे पहले सॉल्व, तो कॉस एक्स की पावर 5 और बाद में सॉल्व कर देंगे क्या हम लोग एक्स की पावर 5 को, पावर आगे लेके आएंगे एक पावर कम कर देंगे, हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4 प्लस, बच्चे हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू, ये क्या लिखा हुआ आपका एक्स की पावर 3, क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर 3, पावर को आगे लेके आना है, पावर कम करना है, तो बच्चों हो गया 3x स्क्वायर, कितना हो गया 3x स्क्वायर, आपका ये आंसर हो चुका है। बस सही तरीके से अरेंज करना है बच्चों में, क्या करना अरेंज, आपको मालूम है ये 5 आगे आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, पावर आगे ले आएंगे बच्चों हम, तो हमारे पास हो गया 10x की पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, बच्चे ध्यान दें प्लस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ये तो हम बचपन से सीखते आए हुए हैं ना कि अगर हमें प्लस और माइनस मल्टीप्लाई मिल जाए तो माइनस होता है, ये मल्टीप्लाई में तो लिखा है प्लस और माइनस, तो इधर बच्चों माइनस हो जाएगा हमारा, इसको आगे लाके लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, बच्चों ये क्या आ गया, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, बच्चों आपका क्या आ गया ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों, उम्मीद है समझ आया होगा बच्चों सभी को, इसमें कुछ एडवांस नहीं किया गया है, इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल समझने के लिए मैंने आपको एक तरीका और सिखा दिया पहले से, इस कॉन्सेप्ट को सब बच्चे याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बच्चों, ये इस कॉन्सेप्ट पे क्या है डिपेंडेंट है, इस पर बेस्ड है, इस पर ये आधारित है, इस तरीके को अगर सब बच्चे सीखे होंगे तो 100% गारंटी है बच्चों कि आप इस तरीके को भी सीखे होंगे, है ना, क्योंकि यही लॉजिक मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। और हमारे पास बच्चों 10 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, हर पार्ट में एक मतलब एक्सरसाइज कराता रहूँगा आपको, और सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी भारत के भविष्य इसे नोट कर लें, क्योंकि मैं इसे रब करने वाला हूँ बच्चों, आपको फेयर नोट्स बनाने हैं, कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहीं से मिलता रहेगा, और सभी बच्चे इसे नोट कर रहे हैं। उम्मीद है मुझे कि सब बच्चों को समझ आ गया होगा बच्चों, और हमारे पास बच्चों के 4 सवाल शेष हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, उनको सेंड करता हूँ मैं आपको, और उन सवालों को आप सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि टीचर अगर आपको करा देगा पूरा वर्क तो आप कभी मेहनत नहीं कर पाएंगे। जब हमको होमवर्क मिलता है तो हम तैयारी करते हैं, घर जाके नोटबुक को ओपन करते हैं और उसे पढ़ते भी हैं, तो हमारे लिए क्या जरूरी है, एक होमवर्क का होना भी वैसे जरूरी है। क्या जरूरी है, होमवर्क, क्लास के साथ साथ होमवर्क जितना होता है उतना भी हमें परफेक्ट बनाता है बेटा, क्या बनाता है हमको, परफेक्ट। तो बच्चों से रब करने जा रहा हूँ मैं, उम्मीद है सब बच्चे उन्होंने नोट कर लिया होगा, और हमारे सभी प्रिय छात्र नोट कर लिए। तो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग, ये हमारा कौन सा एक्सरसाइज चला था, एक्सरसाइज नंबर 5.2, बेटा कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी वाली, 5.2 एक्सरसाइज थी। आगे देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 हमको दिया गया है बच्चों, क्या इसमें लिखा हुआ है कि 2 cot x स्क्वायर, बच्चों इसमें आपको सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 8, बस आपको पहले रूट का करना है, सबसे पहले रूट का करना है,
ठीक है, रूट का होता है 1/2 रूट एक्स। फिर आपको जो कॉट का करना है उसके बाद अवकलन, कॉट का जानते हैं माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर बच्चों आपको एक्स स्क्वायर का भी करना है तो वो होता है 2x। ये कॉन्सेप्ट आप फॉलो करेंगे वो भी चेन रूल में बच्चों। कैसे करेंगे? चेन रूल में। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है उसको एंड करूंगा आपको मैं, कॉस रूट एक्स। पहले आप कॉस का करेंगे बच्चों, कॉस का होता है माइनस साइन, उसके बाद आप करेंगे रूट एक्स का सॉल्व इनटू करके, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8। हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1। इसका बच्चों हमें एक बार अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों ये हमारा हो गया एफ डैश एक्स। अवकलन करने के बाद उसे हम डैश के माध्यम से भी लिख सकते हैं। बच्चों कैसे लिख सकते हैं? डैश के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो x का हमारा 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। इस सवाल का बच्चों आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको दिया गया बच्चों, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बच्चों एक्स, एफ का हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 1। आपको जो सवाल सॉल्व हो चुके हैं और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आपकी। बच्चों एक्सरसाइज कौन सी थी? 5.2। एक्सरसाइज कौन सी थी? 5.2। अगर अभी आपसे कोई रास्ते में पूछ ले कि बेटा सर ने आज क्या पढ़ाया होना क्लास में, अब आपको यही याद नहीं रहा क्या पढ़ाया था, तो अब क्या एग्जाम करोगे बच्चों? इतना हमें माइंड में रखना है कि सर ने हमें चैप्टर पार्ट नंबर 5 में अवकलन पढ़ाया है 5.2 एक्सरसाइज का। अगला ही बच्चों पार्ट आएगा आपका, इस बात पर सब बच्चे ध्यान देंगे। जो हमारा अगला बच्चों पार्ट आने जा रहा है पार्ट नंबर 6 चैप्टर नंबर 5, पार्ट नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 में बच्चों मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। कंटिन्यूअस विदाउट गैपिंग, विदाउट न्यूमेरिकल को छोड़े हुए कंटिन्यूअस सवाल कराता रहूंगा बच्चों, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिक्स की में, तो ये चलेगा। साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास अभी चल रही है बच्चों आपकी। पूरा क्लास 12 का पीसीएम बच्चों, क्या क्लास 12 पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन देने की आवश्यकता बच्चों आपको। केवल मुझे अपने कमेंट में बताएं सर ये चीज पढ़ा दो, सर वो टॉपिक रह गया, सर ये करना है वो करना है। फुल तैयारी के साथ आया हूँ बच्चों, फुल तैयारी करा के जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।